कराची के इलाके गार्डन ईस्ट में पुराना कुआं 3 जाने निकल गया। क्रिकेट खेलते हुए कुएं में गिरने वाले 2 बच्चे जाँ बहाक। शिनाख्त 8 साला बदर सुहेब और 10 साला तलहा के नाम से हुई। बच्चों को बचाने के लिए कुएं में उतरने वाला नौजवान भी दम तोड़ गया। इतला देने के बावजूद रेस्क्यू टीम देर से पहुंची। इमदादी कामों में भी ताखीर की गई। ऐनी शाहिदीन का इल्जाम। 1 से 1.5 घंटे के बाद रेस्क्यू आई है। आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाता सारा काम तो सबकी जानें बच सकती। जो आए वो भी किसी काम के नहीं थे, उनको खुद की अपनी जानों के लाले पड़े हुए थे। रेस्क्यू इदारे आए हुए थे, सब देख रहे थे क्या करे कैसे जाए। 3 घंटे और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। 4-5 घंटे बच्चे अंदर रहे। कुआं कूदने वाले को बुलाया, उसके बाद उन्होंने जाके मेहनत करके निकाला है। सर फौज से मुज़ाकरात। पीटीआई का एक ही राग, फौज से बातचीत करना चाहते हैं। उम्मीद है डेडलॉक जल्द खत्म हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते, लेकिन आगे बढ़ने का यही रास्ता है। फॉर्म 47 वालों के पास कोई इख्तियार नहीं, इसलिए हुकूमत से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हुदूद में काम करें। हुकूमत से बराह रास्त बातचीत नहीं हो सकती, मौक़िफ़ पर कायम है। बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ बता दिया। कहा स्पीकर से मुज़ाकरात की बात की, ना ऐसा इरादा है। असेंबली चलाने और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत होती रहती है। किसी भी वफ़द ने कभी हुकूमत से मुज़ाकरात का नहीं कहा। मुज़ाकरात होने चाहिए। इस वक्त जो कैप्टन ऑफ द टीम है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ही शुड टेक डिसीजंस। उनको लीड लेनी चाहिए। नेशनल इश्यूज पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक इंसाफ। पीपल्स पार्टी डायलॉग की हामी। वज़ीर आज़म को क़यादत करने का मशवरा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है शहबाज शरीफ टीम के कप्तान हैं, फ्रंट फुट पर आएँ, कौमी मामलात पर मुज़ाकरात को लीड करें। अगर बातचीत हो रही है तो अच्छी बात है। पीटीआई को भी मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए। सियासी जमातों को इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। कौमी सलामती के मामलात पर वज़ीर आज़म के हर फैसले का साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान को साथ लेकर चलने की ख्वाहिश का इजहार। क्या तालिबान को दोस्त कहने वाला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ सकता है? उसामा बिन लादन को शहीद कहने वाला कैसे चांसलर हो सकता है? बरतानवी मीडिया ने बानी पीटीआई को कटहरे में खड़ा कर दिया। चुनाव की दौड़ में सरबरा तहरीक इंसाफ की शमूलियत पर दी गार्जियन का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा सज़ा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। बानी पर ख़वातीन से मुतालिक मुतनाज़ बयानात के इल्ज़ामात हैं। उन्होंने ख़वातीन की तालीम पर पाबंदी पर तालिबान की हिमायत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का महंगाई की शरह में कमी पर इज़हार इत्मीनान। का हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामज़न। राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है। निगरानी खुद कर रहा हूँ, इसके मईशत पर मुस्बत असरात जल्द नुमायाँ होंगे। पेट्रोल की कीमत में मज़ीद कमी की। अवाम की मुश्किलात का एहसास है। मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास 2 दिन के वक्फे के बाद आज शाम 5 बजे होगा। अहम बिल पेश किए जाएंगे। एजेंडा जारी। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। पाकिस्तानियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। स्वात तर्ज ऑपरेशन की जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान का 2 टोक पैगाम। कहा बलोचिस्तान में हुकूक की जंग नहीं, दहशतगर्दी है। बंदूक उठाने वाले नाराज बलोच नहीं, दहशतगर्द हैं। मुल्क दुश्मनों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। पीछा करके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुल्क जत्थों के हवाले नहीं किया जा सकता। रियासत की रेट को हर सूरत कायम करेंगे। कराची वाले होशियार, खबरदार। मानसून का छठा स्पेल आज से बरसने के लिए तैयार। शहर कायद समेत सिंध के दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक नया सिस्टम मुल्क के मगरबी हिस्सों में असरअंदाज हो सकता है। सिंध और बलोचिस्तान में बारिशें और सैलाब। सूरत हाल इंतहाई खराब। शहदाद कोट में सैलाबी रेले, दर्जनों गांव डूब गए, सड़कें बह गईं, लोग फंस गए। दादू में राबता सड़कें डूबने से 150 देहात का जमीनी राबता तीसरे रोज भी मुनक़ते। बदीन, मातली और मीरपुर खास में हालात संगीन। मंशर झील में पानी की सतह में इजाफा। झलमक्सी में सैलाबी रेलों से तबाही, कच्चे मकान गिर गए।
गंदावा नुताल रोड बंद, खुजदार मोटरवे 3 मकामात पर आबी रेलों की नजर। वस्ती बलोचिस्तान का सिंध और पंजाब से राबता मुनक़ते। लोरालाई में बारिशों का पानी अब तक मौजूद, 48 घर तबाह। चमन में रेलवे ट्रैक पर मुरम्मती काम शुरू न हो सका, बहाली में मजीद कई दिन लगने का इम्कान। जुमे की नमाज के बाद मसाजिद में जाकर मसाइल सुने। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सीनियर पुलिस अफसरान को हिदायत। एक्स पर पैगाम में कहा, खुद चलकर अवाम के पास जाएं और उनकी मुश्किलात हल करें। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के एकतरफा हल के भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, ऐसे दावे न सिर्फ गुमराहकुन बल्कि खतरनाक हद तक फरेब हैं। भारत इश्तियाल अंगेज बयान तर्क करके मुज़ाकरात की तरफ आए। मसले को सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिल तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर आम पर। फितना खवारिज के सरगना नूर वली और मज़ाहिम का अफगानिस्तान में रिहाइश के लिए सरकारी परमिट सामने आ गया, असलहा रखने की भी इजाज़त। फितना खवारिज के तरबियती मराकज़ और लॉजिस्टिक बेस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद। पाकिस्तान भी नाकाबिल तरदीद शवाहिद बार बार पेश कर चुका। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के खत्ते के रहनुमाओं से राबते। तुर्की और मिस्र के सदूर को टेलीफोन। गजा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। इसराइली मजालिम के खिलाफ मुश्तरका आवाज़ उठाने पर इत्तफाक। मैच के साथ सीरीज बचाने का मिशन। रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। शाहीनों को जिम्मेदारी से खेलकर बड़ा हदफ देना होगा। कौमी टीम 2 विकेट पर 9 रन से दूसरी इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। तीसरे रोज पहली इनिंग्स में बांग्लादेश के लिटन दास ने शानदार सेंचुरी बनाकर टीम को तबाही से बचाया। मेहमान टीम 262 रन बनाकर आउट। खुरम शहजाद के 6 शिकार। पाकिस्तानी फील्डर्स का नाकिस खेल, 3 कैचेस ड्रॉप। पैरालंपिक्स में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। खवातीन की 100 मीटर रेस में कोलंबिया की कैरिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड। मेंस 100 मीटर रेस में अमेरिका के जिडन ब्लैकवेल ने गोल्ड मेडल हासिल किया। बरतानवी स्विमर्स छाए रहे, 3 गोल्ड मेडल जीते। मेडल टेबल पर चीन 27 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। 6 बार के मोटो जीपी चैंपियन स्पेन के मार्क मार्कोइज ने अरागोन मोटो जीपी रेस जीत ली। इटली के फ्रांसिस्को और स्पेन के एलेक्स मार्कोइज की बाइक्स टकरा गईं, दोनों रेस से आउट। छह बार के मोटो जीपी चैंपियन स्पेन के मार्क मार्कोइज ने अरागोन मोटो जीपी रेस जीत ली। इटली के फ्रांसिस्को और स्पेन के एलेक्स मार्कोइज की बाइक्स टकरा गईं, दोनों रेस से आउट।